बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो अगर आपकी औलाद है तो क्या कुछ हो सकता है। इफ़ योर किड इज अ स्कॉर्पियो। अपनी औलाद की परवरिश के हवाले से बड़े बड़े राज आपके साथ आज शेयर करेंगे। अपनी औलाद के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को जानने के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आप में से अगर किसी की भी औलाद स्कॉर्पियो है, बल्कि आप अपने बारे में भी जान पाओगे कि एज अ स्कॉर्पियो क्या कुछ आपके अंदर मौजूद है, आपकी छुपी हुई सलाहियतें, आपकी औलाद के अंदर छुपी हुई सलाहियतों के हवाले से बहुत कुछ आज आपको मालूम पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करें कि मंगल इनका ज़ोडिएक यानी कि अगर हम रूलिंग लॉर्ड की बात करें तो आपके बच्चे की अगर वो स्कॉर्पियो है, अगर वो बुर्ज अकरब से उसका ताल्लुक है, वृश्चिक राशि से उसका ताल्लुक है, तो फिर आपके बच्चे का जो रूलिंग लॉर्ड होगा वो मंगल होगा, मार्स। और मार्स मंगल गुस्से वाला, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कि अचानक से फट पड़ने वाला, जैसे ज्वालामुखी होता है ना, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, इस किस्म की फितरत इनकी होती है। बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव के, नेचर के होते हैं, यानी कि एक चीज़ ठान ली तो वो करना ही करना है, कुछ भी करना है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के इस नेचर को पहले से जान लें कि उनको जो भी कहा जाएगा वो अपनी ज़िद करेंगे, कि अपनी ज़िद की वजह से मे भी आपकी बात नहीं माननी तो नहीं माननी। अगर आप बोलेंगे सूप पी लो, वो नहीं पियेंगे, नाश्ता कर लो, नहीं करेंगे, सामान ला दो, नहीं ला देंगे। नहीं लाना है मीन्स नहीं लाना, और करना है तो करना है। कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो लेना है तो लेना है। तो पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर स्कॉर्पियो किड है आपका, यानी कि स्कॉर्पियन किड है जो स्कॉर्पियो से जिसका ताल्लुक है, तो वृश्चिक राशि वाला बच्चा ज़िद्दी बहुत होगा और अपनी करेगा मीन्स अपना मन मौजी कहना या अपनी ज़िद का पक्का होना, उसको बहला फुसला के टालना मटोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए कि इनको इस किस्म का नेचर सामने से मिलने वाला है। एक और चीज़ पेरेंट्स के लिए गाइडेंस, के बच्चा आपका अगर स्कॉर्पियो है जल्दी बोर हो जाएगा चीज़ों से। कोई खिलौना भी दोगे ना, थोड़ी देर में बहुत जल्दी रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बोर होगा, यानी कि बहुत जल्दी बोर होना। आप खिलौने चेंज करते जाओगे, वो बोर होता चला जाएगा। यानी कि बच्चे के अंदर ये फितरत है कि वो आसानी से बहलता नहीं किसी एक चीज़ से, कि वो एक ही खिलौना चल रहा है तो पूरा दिन उसी से खेल रहा है। ऐसा नहीं है, थोड़ी देर में उसको आपको नई चीज़ देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी बच्चे के अंदर एक पाई जाती है कि उसको हर दफ़ा एक नई चीज़ चाहिए, यानी कि वो बोर हो जाता है वरना पुरानी चीज़ों से खेल कर। इसी तरह आपका बच्चा अगर 18 साल या उससे बड़ा है और अगर आपने उसको बाइक लेके दी है CD70, कुछ अरसे में वो डिमांड करेगा CG125, उसके बाद डिमांड करेगा कोई अच्छी सी गाड़ी की, तेज तरीन गाड़ी की, या कोई इस तरह की चीज़ की, कोई गैजेट की, कोई गेमिंग PC की, या कोई भी गैजेट हो सकता है जो वो आपसे डिमांड करे। क्योंकि मैंने कहा ना कि बोर जल्दी हो जाते हैं, तो इनके लिए बड़ी उम्र के बच्चों को भी बहलाना मुश्किल है और छोटी उम्र के स्कॉर्पियंस को भी बहलाना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए आपको अलग अलग चीज़ें लाकर देना पड़ती होंगी। और अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आपके बच्चे जल्दी बोर हो जाते चीज़ों से, या एक ही खिलौना दिया तो पूरा दिन उसी से खेल रहे हैं या दूसरे दिन भी उससे खेल रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है। छोटी छोटी बात पे रोना, परेशान होना, ये इनकी आदत होती है। तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि बच्चा है, इस फितरत उसकी ऐसी है कि आपकी किसी भी बात को माइंड करना, आपसे बात करना छोड़ देना, आपसे नाराज़ हो जाना, मुंह फेर लेना, इस किस्म की आदत भी बच्चों में होती है। ये भी कमेंट्स में बताइएगा ऐसा कुछ है या नहीं है। अक्सर औक़ात आपने नोटिस किया होगा कि आपका स्कॉर्पियो किड चोटें बड़ी खाता है। कभी पलंग से गिर गया, अभी चलते चलते रास्ते में स्लिप हो गया, पैर में मोच आ गई, या कहीं गिर के चोट लग गई, कोई गाड़ी से टक्कर हो गई, या गाड़ी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, या कुछ इस किस्म की टक्करें बहुत, क्योंकि मंगल है, इनका रूलिंग लॉर्ड मंगल है, मार्स। तो इस किस्म की चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती रहती है और एक जगह पर टिकना इनका बड़ा मुश्किल काम है। एक जगह टिकेंगे नहीं कहीं पर भी। जॉब भी करेंगे तो शायद थोड़े अरसे जॉब करके वो छोड़ देंगे। जब बड़ी उम्र को जाएंगे, 18 से ऊपर जॉब करेंगे, तो आप अक्सर नोटिस करोगे कि ये 1-2 महीने कहीं जॉब पर टिकता है या टिकती है, फिर जॉब छूट जाता है, फिर कहीं 6-8 महीने काम कर लिया, फिर जॉब छोड़ दिया, कहीं 2 साल काम किया, फिर छोड़ दिया। इस तरह चलता रहेगा। जॉब स्विचिंग बहुत ज़्यादा इनकी होती है। मूड स्विंग भी अक्सर हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है इनका। अचानक से आपने इनके लिए कॉर्न सूप की फरमाइश की, इन्होंने आपने इनके लिए कॉर्न सूप बना के दिया, जब लेके गए तो नहीं भाई आज मुझे जिंगर खाना है, नहीं पीना है सूप, तो सूप छोड़ दिया। तो इस तरह का नेचर भी अक्सर होता है। अनप्रेडिक्टेबल, आप इनके लिए जो भी करें, लेकिन अचानक से मूड चेंज हो जाए, ये स्कॉर्पियंस के अंदर होता है। छोटी उम्र में भी आप इनको गार्डन ले जाओगे ना, एक जगह बिठाओगे कि बेटा यहीं रहना है, इधर से कहीं नहीं जाना है, बाद में आप देखोगे अक्सर बच्चा गायब है, पता चला बराबर में खेल रहा है।
तो कहने का मतलब कि एक जगह टिकते नहीं है ये लोग, अलग अलग जगह चेंज करते रहते हैं। याद रखिएगा पूरी जिंदगी आपको इनको खुश करने में गुजर जाएगी। स्कॉर्पियन किड है, इनकी खुशी के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर भी ये खुश नहीं होंगे। फिर एक नई चीज ला दोगे, थोड़े अरसे में फिर बोर हो जाना, फिर आपको खुश करने के लिए कुछ और देना पड़ेगा। मीन्स के पूरी जिंदगी आप इनको खुश करते हुए आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। क्योंकि चांद के पावर्स इनके नीच के होते हैं, और चांद के पावर्स नीच के होना मीन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करेंगे। कोई चीज नहीं होगा, अपने बच्चों में आपने देखा होगा, कोई चीज को लेके परेशान। रिजल्ट है, आपको पता है कि आपको बच्चा पढ़ने में अगर अच्छा है और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन वो परेशान होगा, पता नहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट ये हो गया तो क्या होगा, मुझे ये हो गया तो क्या होगा। यानी फिक्र करना, वसवसे ज्यादा आना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ये बहुत ज्यादा स्कॉर्पियन किड्स के अंदर पाया जाता है। खास तौर पर जब ये जवानी की उम्र में पहुंचते हैं 18 साल या उससे ऊपर, तो अक्सर इसी आदत की वजह से इनको एंग्जाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, सर में दर्द, माइग्रेन वगैरह हो सकती है, बहुत परेशान रह सकते हैं ये लोग। और कभी कभार टेंशन, डिप्रेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा ये लोग आ जाते हैं। दिल के बड़े सच्चे होते हैं, पेरेंट्स की इज्जत करने वाले, माँ बाप को रखने वाले, भले जिद्दी होते हैं, अपनी मनवाने वाले होते हैं, जो भी है, लेकिन माँ बाप की इज्जत करने वाले होते हैं। बदतमीज एक हद तक होते हैं, ज्यादा नहीं, एक हद तक, बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन कंट्रोलेबल होते हैं एक हद तक। और काम काज के अंदर ये नहीं दिखते कि मैं अगर जॉब करूंगा तो ये तो नीच का जॉब है, ये मैं क्यों करूं, ये तो क्लर्क वाली जॉब है, या ये बहुत ही लोवेस्ट क्लास वाली जॉब है, मैं हाईएस्ट अच्छी सैलरी वाली जॉब करूंगा। इस किस्म का नेचर इनको नहीं होता। जो जॉब मिलती है उसको करते हैं, दिल से करते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि ऊंच नीच नहीं देखते कि ये बड़े लोगों की जॉब है या ये छोटे लोगों की जॉब है। इनकी लर्निंग एबिलिटीज बहुत अच्छी होती है। कोई चीज़ नेशनल ज्योग्राफिक पे देख लिया या टीवी पे देख लिया या यूट्यूब पे देख लिया, तो वो सीखने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ें ढूंढेंगे, नई नई रिसर्चेस देखेंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। कोई इनको प्रॉब्लम होगी, बॉडी के अंदर कोई पेन होगा, तो उसका हल, जैसे एक्यूप्रेशर से कैसे इसको सही करेंगे, या ये चीज़ है इसको कैसे सही करेंगे, इसका क्या हल है, इसका क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बेस्ड इनका माइंड होता है, यानी चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने में एक्सपर्ट होता है। एक जुगाड़िया किस्म के लोग होते हैं। अगर आपका बच्चा स्कॉर्पियो है ना, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आप बड़े मुश्किल तरीके से करते हो, आपका बच्चा उसको बड़े आसानी से कर लेगा, क्योंकि वो आसान रास्ते ढूंढेगा। अगर स्कॉर्पियो किड है, आसान रास्तों से जाएगा। जुगाड़िया होगा, जो जुगाड़िया मीन्स आसान रास्ते ढूंढने वाला, और ये तो अच्छी बात है, जो आसान रास्ते ढूंढने वाला है वही तरक्की सबसे ज्यादा करता है। और याद रखिएगा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली में रहने वाले, भले फैमिली से थोड़े से खिंचे खिंचे रहते हो शुरू में, ऐसे भी होते हैं स्कॉर्पियन जो फैमिली में ज्यादा उठना बैठना नहीं करते, लेकिन फैमिली को समझते हैं, सुनते हैं। अपनी खाला आएंगी तो उनको सलाम करेंगे, चचा आएंगे तो उनसे मिलेंगे, लेकिन कहने का मतलब उनके साथ बैठ जाना, बस वही करना नहीं, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये कोई नई चीज सीखना चाहते हैं। ये अकेले भी बैठे हैं ना, तो अकेले बैठ के घुटते नहीं है या फिर पुढ़ते नहीं है, बल्कि कोई नई चीज सीख रहे होते हैं। कभी लैपटॉप पे, कभी कंप्यूटर पे, कभी मोबाइल पे, कोई ना कोई नई चीज सीखने की इनकी आदत होती है। अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से लेस करना, अपने आप को इक्विप करना, नई चीजें सीखना, ये इनका बड़ा शौक होता है। इसमें दो किस्म की ब्रीड्स हैं, याद रखिएगा। स्कॉर्पियन किड्स में एक बच्चा जो घरेलू टाइप का होता है, यानी घर के अंदर ही एक होता है ना, हम जिसको घर घुसड़ा का वर्ड कहते हैं, ये तो बहुत ही घर घुसड़ा किस्म का बच्चा है, यानी घर में ही बैठा रहता है, कोई काम उसको कुछ है नहीं, ना बाहर जाना ना कुछ करना, बस घर में ही बैठा रहता है। और एक बच्चा स्कॉर्पियन किड में ऐसा मिलेगा जिसको आपको ढूंढने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा कि जाओ ढूंढो, अपने फलाना दोस्त के घर होगा, फलाना जगह गया होगा, यहाँ गया होगा। तो अक्सर ऐसा भी होता है। दो किस्म की ब्रीड है, एक घरेलू टाइप का, घर में ही बैठा रहेगा, बैठी रहेंगी, या दूसरा जो बाहर घूमने में ज्यादा शौक, घूमने फिरने का शौक होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, नॉर्मल तरीके से घूमने का शौक होता है। लेकिन जब बढ़ जाए ना अगर ये शौक, तो फिर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके अलावा इनको कुछ नजर ही नहीं आता, फिर वो बाहर ही आपको मिलेंगे। काम करना इनको पसंद होता है, डिक्टेशन इनको पसंद नहीं होता। कोई इनको बोले भाई ऐसे करो, ये फाइल यहाँ भेज दो, ये फाइल ऐसे कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ ये कर दो, वो अपने तरीके से करेंगे और बड़ा बेहतरीन करेंगे। लेकिन किसी की डिक्टेशन लेना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। पेरेंट्स भी अगर इनको बोलेंगे ना, बेटा पहले ये काम कर लो फिर ये करो, ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े से ढीठ होते हैं इस मामले में, अपनी मर्जी से करते हैं, अक्सर भूल भी जाते हैं चीज़ें। इस मामले में अक्सर इंस्ट्रक्शंस भूल जाते हैं कि फलाना काम बोला था, ये करने का बोला था, लेकिन कर नहीं पाते उसको, और कभी याद रहता है तो उसको करके भी दम लेते हैं। यानी कि काम करना है इनको, भूलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। फैशन से बड़े करीब रहते हैं, फैशनेबल रहना, नए दौर के तकाजों को पूरा करते हैं, भले उम्र 55 साल ही क्यों ना हो। मेरी तरह मैं खुद भी स्कॉर्पियन हूँ और मेरी झलक भी इसके अंदर आपको दिखेगी, यानी ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी मौजूद है। तो आपसे नाइंसाफी नहीं कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो फैक्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वाकई में है। तो फैशन से बहुत करीब रहना, लेटेस्ट वॉच पहनना, महंगी में महंगी घड़ी पहनेंगे, अच्छे में अच्छा मोबाइल लेंगे,
जो क्लासी किस्म की चीज़ें उसमें जाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छा खाना पीना, हर चीज़ A1 चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना फिरना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। यानी हर चीज़ बहुत बेहतरीन करने के कायल होते हैं ये लोग। और याद रखिएगा, आपका बच्चा अगर स्कॉर्पियो है ना तो वो चलता फिरता बैंक है, यानी कि बैंक मीन्स के नॉलेज का बैंक है, भंडार कह लें, नॉलेज का, मालूमात का भंडार। कोई भी टॉपिक पे आप अपने बच्चे को बोलोगे वो घंटों बोल सकता है, क्योंकि नॉलेज बहुत है उसके पास और वो नॉलेज गेन करता ही रहता है पूरी ज़िंदगी। बड़ों को इग्नोर नहीं करते, अपने वालिद हैं, बड़े हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, या कोई भी, इनसे भी मालूमात लेते हैं। अपने हमारे नबी पाक के वाक़यात सुनेंगे या उनके बारे में मालूमात उससे सीखेंगे, कोई नॉलेज सीखेंगे, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सुनेंगे तो वो सीखेंगे। यानी इनको सीखने का शौक है, चाहे कोई भी नॉलेज कहीं भी बढ़ता हो, ये जाएंगे, उसको सीखेंगे, उसको सीखने के बाद उसको फैलाएंगे। तो ये चीज़ भी इनके अंदर अच्छी चीज़ पाई जाती है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, यानी कि मज़हब से रुझान बहुत ज़्यादा इनका होता है, मज़हब की तरफ जाना, मज़हब की तरफ। यानी अगर बचपन में नहीं भी होगा ना तो आगे चल के जवानी के अंदर 18 साल के बाद कभी ना कभी मज़हब की तरफ इनका रुझान बढ़ जाता है। और मज़हब की तरफ रुझान बढ़ जाना, अल्लाह की याद में या मेडिटेशन करना या यूँ कहें रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, ये इनको बड़ा अच्छा लगता है। अपने इल्म को फैलाना, अपने इल्म से किसी को फ़ायदा पहुंचाना, ये भी इनको बहुत पसंद है। अपने इल्म को अपने तक कैद नहीं रखते, उसको बांटते फिरते। जैसे मैं चैनल खोल के बैठा हूँ, मेरे सारा इल्म जो मैंने 25 साल में अरीना मल्टीमीडिया से हासिल किया आज मेरे उस चैनल पर है। ना सिर्फ इंग्लिश उर्दू में मीडिया गुरु के नाम पे आप देख रहे हैं एक चैनल मौजूद है, और एक और चैनल है जिसका लिंक मैंने नहीं दिया, लेकिन वो भी उर्दू में मौजूद है। उर्दू में भी मीडिया गुरु है, इंग्लिश में भी मीडिया गुरु है। तो ये एक नॉलेज है जो 25 साल का इल्म मैंने अपना मीडिया का, जो घर बैठे लोगो बनाना, घर बैठे एडिटिंग करना, घर बैठे किस तरह से काम करके पैसे कमा सकते हैं, वो सब उसमें बताया। तो कहने का मतलब कि इल्म बांटते हैं, जो सीखते हैं वो दूसरों को भी सिखाते हैं बगैर माउस देखे। आप बोलेंगे चैनल आपने बनाया, आपको तो पैसे मिलते होंगे, जाके देखें कितने 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 फॉलोवर्स हैं। मुश्किल से 200 सब्सक्राइबर भी उस पर नहीं है, और इसलिए नहीं कि वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, आप जाके देखिएगा वीडियो में क्या कुछ नहीं किया। तो कहने का मतलब एक होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही है कि उसमें धूम धड़के नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके इफ़ेक्ट्स नहीं लगे हुए, सिंपल जैसे रिकॉर्डिंग है और बस इस तरह से। तो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, वरना जो लोग इफ़ेक्ट लगाते हैं, पीछे बैकग्राउंड लाइटिंग वगैरह अच्छी की हो, लाइटें अच्छी आ रही हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा बज रहा है बैकग्राउंड में, या एडिटिंग करते हुए बार बार जो है वो ट्रांजिशंस आ रही हैं और इफेक्ट अलग अलग किस्म के आ रहे हैं, तो वो लोग पसंद करते हैं, इस वजह से वो चैनल ज़्यादा चलते हैं। तो जस्ट एक बात निकली तो आपको पता है, लेकिन अपने इल्म को फैलाना और उसको फ़ायदे में, यानी उससे फ़ायदा हासिल करना, ये इनको पसंद होता है। पढ़ाई के मामले में मेरी तरह रहता है, मीन्स के बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं। बहुत पोजीशन लाने वाले की पहली दूसरी पोजीशन आ रही है, ऐसे भी नहीं। हाँ, अगर 10th भी आ जाए तो बड़ी बात है इनके लिए, लेकिन कहने का मतलब कि पढ़ने में एवरेज होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं होते, नॉलेज रहती है इनको, अपने तरीके से पढ़ लेते हैं जब भी पढ़ना है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जैसे पढ़ा जाता है ना, वो पढ़ना इनको पसंद नहीं होता। अपने करियर में या अपने कारोबार में कहीं भी आप देखें तो ये तकरीबन 25 साल के बाद इस हालत में आ जाते हैं कि ये अपनी ऊंचाइयों पे आ जाते हैं। मीन्स कि अच्छा पैसा कमाना, अच्छा बैंक बैलेंस बना लेना, 25 साल से लेके 55 साल, लिख के रख लें आप लोग, 25 साल से लेके 55 साल ये स्कॉर्पियंस की ये एज होती है। आपका बच्चा इस उम्र तक अच्छा पैसा कमा के एक खुशगवार लाइफ अपनी बिता रहा होगा, अच्छी पैसा, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस भी अच्छे होंगे, पैसा भी खूब होगा, लग्जरियस लाइफ में होंगे, जो चाहेंगे 10 दफ़ा सोच के नहीं खरीदेंगे, और अच्छा गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ इनके पास। लेकिन 25 से 55 के दरमियान ये वो गोल्डन पीरियड होता है जिसमें आपका बच्चा अच्छा पैसा कमाना, आपकी हेल्प करना, आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हमने बताई जो आपको यकीनन हेल्प करेंगे अपने स्कॉर्पियन किड को समझने में कि आपका बच्चा कैसा है। जब पता होता है ना मेरा बच्चा इस चीज़ पे ऐसा रिएक्ट करने ही वाला है, तो फिर आप उसको दूसरे तरीके से करते हो। आपको पता है ये ऐसा करेगा, ये जिद करेगा, ये नहीं मानेगा, ये अपनी ये स्टबर्न नेचर का, ये कुछ भी, ये अपनी वो कहते हैं ना चंचल मिजाज का, या जो भी, तो आपको पहले से पता होगा, तो आप उसी हिसाब से उसकी परवरिश करोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी स्कॉर्पियन है तो यकीनन आपको इस वीडियो में अपनी झलक भी यकीन नज़र आई होगी। अगर नज़र आई है तो कमेंट्स में बताइएगा कि किस हद तक हम सही हैं और किस हद तक आपकी बातें इसमें नज़र आई। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हो, ज़ोडिएक साइन कोई और है, आप कमेंट्स में लिखें या फिर सामने लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।